दक्षिण एशिया में अब मैं आपको दक्षिण एशिया के जो प्रमुख देश हैं तो उनकी राजनीतिक शासन प्रणाली के बारे में विस्तार से अवगत कराऊंगा और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उसको भली प्रकार से समझ जाएंगे। तो पहले हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका की। भारत और श्रीलंका की आपको ये ज्ञात ही है कि भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान, ये देश जो है ब्रिटेन से आज़ाद हुए थे, यानी कि ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हुए थे। तो स्वतंत्र होने के बाद, भारत और श्रीलंका स्वतंत्र होने के बाद में उन्होंने जो है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था अपनाई, यानी कि कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन सकता है और उसको खुद का वोट देने का अधिकार है। तो कौन सी प्रणाली अपनाई? लोकतांत्रिक, यानी कि जनता का शासन जनता के द्वारा। दूसरा बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में जो है शुरू से ही सैन्य शासक रहा है और शीत युद्ध के बाद यानी कि 1991 के बाद में 2 बार लोकतांत्रिक सरकार बनी। पहली बेनजीर भुट्टो की पहली सरकार किसकी बनी? बेनजीर भुट्टो की। और दूसरी बनी नवाज शरीफ की। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ। सैन्य तख्ता पलट का मतलब ये होता है कि जब शासन की सारी बागडोर जो है सेना अपने हाथों में ले लेती है और उस वक्त ना कोई प्रधानमंत्री होता है, केवल सेना ही सर्व प्रमुख होती है। तो सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पद से हटा दिया। सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को उनके प्रधानमंत्री पद से हटा दिया और खुद शासक बन गए। जब 2001 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा, 2001 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा तो परवेज मुशर्रफ जी ने अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करा दिया। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये कहा गया कि पाकिस्तान में लोकतंत्र बहाल करा जाए तो सैन्य शासक जो आपके थे परवेज मुशर्रफ जी, उन्होंने राष्ट्रपति पद पर अपना निर्वाचन करा लिया। 2007 में, यहाँ नोट करने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, 2007 में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो गई। आता है सवाल कि बेनजीर भुट्टो की हत्या कब हुई? तो 2007 में। और 31 मार्च 2008 को यूसुफ रजा गिलानी, 31 मार्च 2008 को यूसुफ रजा गिलानी ने को प्रधानमंत्री की शपथ राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने दिलाई। और सितंबर 2008 में आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली और इस प्रकार से लोकतंत्र शासन चालू हुआ। और वर्तमान में जैसा कि आप जानते ही होंगे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान का एक भाग था। पहले बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। 1971 में पाकिस्तानी शासकों के तानाशाही रवैये के कारण, 1971 में जो पाकिस्तानी शासक थे तो उनके तानाशाही रवैये के कारण बांग्लादेशियों ने एक आंदोलन किया और उस जिसमें पाकिस्तानी सरकार ने दबाने की बहुत कोशिश की। जब आंदोलन हुआ तो पाकिस्तानी सरकार ने उसको दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आंदोलन दब ना पाया। परंतु भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया। इसी बीच भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ और भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में हरा दिया और बांग्लादेश की स्थापना की। और
1990 में बांग्लादेश में जनता के बढ़ते दबाव, बांग्लादेश में भी सैन्य शासक था, बांग्लादेश में भी सैन्य शासक था, और 1990 में जनता के दबाव के कारण सैन्य शासक इरशाद ने अपना पद छोड़ दिया, सैन्य शासक इरशाद ने अपना पद छोड़ दिया, और 1991 में बांग्लादेश में चुनाव हुए और तब लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो आज भी चालू है। अब देखते हैं नेपाल। नेपाल में 2006 तक संवैधानिक राजतंत्र था, यानी कि वहां पर राजा ही सर्वप्रमुख था, सारे निर्णय के कार्य जो थे वो राजा के द्वारा ही हुआ करते थे। लेकिन अप्रैल 2006 में एक सफल जन आंदोलन हुआ, एक सफल जन आंदोलन हुआ, और इसके कारण ये हुआ कि वहां पर लोकतंत्र शासन की स्थापना हुई। अब बात करते हैं भूटान की। 2007 तक भूटान जो है वो राजतंत्र रहा, 2007 तक भूटान राजतंत्र रहा, और यहाँ के राजा ने बहुदलीय लोकतंत्र स्थापित करने की योजना बनाई। जो भूटान के राजा थे तो उन्होंने 2007 में ये निर्णय लिया कि यहाँ पर भी बहुदलीय सरकार की स्थापना होनी चाहिए, और 2008 में निष्पक्ष चुनाव हुए। कहाँ पर? भूटान में 2008 में निष्पक्ष चुनाव हुए, और भूटान में 100 वर्षों से चला आ रहा राजशाही शासन समाप्त हो गया। ठीक, अगला देखते हैं मालदीव। मालदीव जो है 1968 तक राजतंत्र शासन था, 1968 तक राजतंत्र शासन था, 1968 में गणतंत्र बना, यानी कि कोई भी व्यक्ति राजा मतलब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है, और वहां पर जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। मालदीव में 1968 में गणतंत्रात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई। 2005 में बहुदलीय प्रणाली अपनाने के लिए मतदान हुआ, यानी कि मालदीव में 2005 में बहुदलीय प्रणाली अपनाने के लिए मतदान हुआ, और मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, और इस प्रकार मालदीव में जो है लोकतंत्र शासन चालू हो गया। कब से? 2005 से। उससे पहले कौन सा शासन था? 68 से लेकर के गणतंत्र अध्यक्षात्मक शासन रहा। और मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी का देश की राजनीति में बहुत दबदबा था। तो आज हमने आपको ये बताया कि समकालीन दक्षिण एशिया के जो देश थे उनकी राजनीतिक प्रणाली किस प्रकार की है, क्योंकि ये सवाल जो है आपको हर जगह हर कंपटीशन में और आपके खुद के चैप्टर में आपको दिखाई देंगे, और मैं समझता हूँ आप इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे और समझ गए।